बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। आरक्षण को लेकर एसपी कांग्रेस बीजेपी पर साधा है निशाना। एसपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं, एसपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी हैं। किसी भी चुनाव में एसपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये मायावती ने साफ कर दिया है। बीजेपी को भी बताया है आरक्षण विरोधी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सोशल साइट एक्स पर यह पोस्ट, जिसमें आरक्षण को लेकर उन्होंने एसपी कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वो कभी एसपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। बीएसपी को मजबूती देने के लिए एक्टिव अप नजर आ रही हैं मायावती, और इसी कड़ी में सोशल साइट एक्स पर भी उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने एसपी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी हैं, किसी भी चुनाव में एसपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये मायावती ने साफ कर दिया है। बीजेपी को भी उन्होंने आरक्षण विरोधी बताया है। तो आरक्षण को लेकर जोरदार हमला बोला गया है मायावती की तरफ से। उपचुनाव में भी जाने के लिए बीएसपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और इसी वजह से आरक्षण का ये मुद्दा, जिसके जरिए वोट बैंक की राजनीति की जाती है, उसको साधने के लिए मायावती वक्त वक्त पर इस तरीके के पोस्ट करती रहती हैं। और अब एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर एसपी, कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने नाशे पर। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, मायावती कह रही हैं कि आपकी पार्टी और कांग्रेस जिसके साथ वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, और आप लोग आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन पहले से ही चल रहा है, और हम लोग समाजवादी जो लोग हैं हमेशा शिष्टाचार में विश्वास रखते हैं। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है किसी से भी, लेकिन हमारा किसी से मनभेद नहीं रहता है कि हम समाज में संस्कृति और संस्कार को बनाए रखने की बात करते हैं। मुझे पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि अपनी बात न करके दूसरों के बातों को मुद्दा बनाए रखना। भाई, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का बहुत पार्टियों के साथ है, तो हम तो नहीं पूछते कि उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, या उनके साथ गठबंधन क्यों है। तो हमारे समाजवादी पार्टी से क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पूछवाती है, मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। भाई, राजनीति किस पे होनी चाहिए? राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करना है तो राजनीति करे ना, विकास के नाम पे राजनीति करे, महंगाई बेरोजगारी के नाम पे, किसानों के नाम पे, युवा जो परेशान है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। 60,000 वैकेंसी निकली पुलिस भर्ती की, लाखों बच्चे बेचारे एग्जाम देने गए। कैसे अनुराग जी, लेकिन अभी तो राजनीति आप बीजेपी के नाम पर कर रहे हैं ना। मेरा सवाल तो मायावती पर था आपसे। अरे मैं सवाल बोलता रहा हूँ, हर पार्टी को अपना गठबंधन किससे करेगा नहीं करेगा, पार्टी का अपना विशेषाधिकार होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया ये सवाल उठा क्यों। भाई, सवाल बीजेपी उठा रही होगी ना आपके माध्यम से। भाई, जब हर पार्टी का अपना, हमने पूछा क्या बीजेपी गठबंधन शिवसेना के साथ क्यों करेगी कि नहीं करेगी, अपना दल के साथ करेगी कि नहीं करेगी, निषाद पार्टी के साथ करेगी नहीं करेगी, राजभर के साथ करेगी कि नहीं करेगी। हम तो नहीं सवाल उठवाते या हम बोलते इस बात को। भाई, सबकी पार्टी है, सबकी अपनी विचारधारा है, कौन किससे गठबंधन करेगा, किसके साथ मिलकर लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उसका अपना अपनी पार्टी की सोच होती है। उसमें सवाल कहाँ उठता है, मैं नहीं समझ में नहीं आता। मैं तो बीजेपी से नहीं पूछता ना कि आप 24-25 पार्टियों से आपका गठबंधन क्यों है, किस लिए है। नहीं अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा ना कि मनभेद नहीं रहता है, मतभेद हो सकता है, तो क्या भविष्य में कुछ संभावना है? मायावती की पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं क्या आप लोग? वो तो साफ इनकार कर रही है। बोला आपसे, हमने क्या बोला, राजनीति में हमेशा ये 2014 के बाद से राजनीति इतनी, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से राजनीति में गड़बड़ी हुई है ना, वरना तो एक। ठीक है अनुराग जी, आप बने रहेगा। अनिला सिंह जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को बड़ी चिंता है। अनुराग जी कह रहे हैं आप लोगों को बड़ी चिंता है, हम किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं, किसके साथ हम चुनाव में जाएंगे। आप अपनी पार्टी को देखिए ना। मेरी सबको राम राम। बिल्कुल चिंता नहीं है, पर नजर बिल्कुल है, और नजर रखनी भी चाहिए। भाई, यहाँ राजनीति करने आए हैं, सत्ता में रहने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए तो सपा बसपा ही बहुत है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी नजर रखती है और रखती रहेगी। और सपा और बसपा का क्या है, कांग्रेस का क्या है, बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान तो है नहीं। इनका एक ही कॉमन विजन डॉक्यूमेंट है, वो है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अनुराग जी जवाब दे दीजिए, मौका परस्त लोग हैं आप लोग? नहीं है, इनके मंत्री हैं मोतीलाल सिंह, पूर्व मंत्री।
वो कह रहे हैं कि 40 साल में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता कह रहे हैं 40 साल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इन्हीं के बीजेपी के नेता कहते हैं भैया अधिकारियों से काम कराने के लिए पैर छूने पड़ते हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप समझ लो भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। इनकी पार्टी में किस तरह से पदों को लेकर दौड़ा दौड़ी चलती रहती है, दिल्ली लखनऊ लखनऊ दिल्ली, और जनता के बारे में बात नहीं करते। एक दूसरा, इनकी जो पार्टी है इनको तो न्याय पे विश्वास ही नहीं, इनको तो राजनीति पे विश्वास है। ये कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं। भैया देखो, समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती है। ये देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमको राजनीति नहीं करनी है। हमें उनकी समस्याओं का समाधान करना है, हमें उनके सुख दुख में खड़ा होना है, उनको पैरों पे कैसे खड़ा करना है, कैसे वो अपना सम्मान पाए, हम इसकी बात करते हैं। हमको भैया ये नफरत की राजनीति नहीं करनी है, हमको समाज में तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करनी है। आपको मुबारक, ये ऐसी राजनीति हमको करनी नहीं है। हमको राजनीति करनी होगी तो हम विकास भी करेंगे। हम महिला समस्या, अनिला जी वो कह रहे हैं कि हम जनता की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। जी, ये कहे हम राजनीति नहीं करते हैं तो फिर चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए ना। समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी हटा दीजिए, लिख दीजिए अखिलेश यादव और परिवार ट्रस्ट बना लीजिए और फिर करिए ना काम। जब आपको राजनीति नहीं करनी है तो क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं लगातार? पब्लिक को मूर्ख समझा हुआ है क्या? राजनीतिक दल है और कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि राजनीति में है, चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में रहते हैं और निरंतर इस जनता के लिए कार्य करते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि ऐसे राजनीतिक दल हैं यहाँ पे जो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, फिर जनता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो कई मुद्दे ऐसे जो कि उपचुनाव नजदीक आते ही भी अब लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसी के चलते अब इस पर राजनीति भी नजर आ रही है। मायावती की तरफ से आरक्षण को लेकर सवाल दागे गए हैं और इसी को लेकर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं राजनीति पर। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।